आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज जी ने प्रेस वार्ता ली, जिस पर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान सिवनी जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण मौजूद रहे। जानते हैं क्या कुछ कहना महाराज जी का। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रातःकाल हम जब जागते हैं उससे विश्रांति तक हम प्रत्येक क्रिया में धर्म को ही जोड़ करके देखते हैं। और यह हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे देश में हमको जन्म मिला जहाँ हम धर्म को आश्रित होकर के जीवन जीते हैं, धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं और उसी धर्म के आश्रय के चलते हमारे यहाँ पर मुक्ति का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, उसके लिए हम उपक्रम करते हैं। उसी उपक्रम में हमारे यहाँ पर 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। उसी में से एक आश्रम व्यवस्था संन्यास की भी है। यह आश्रम व्यवस्था संन्यास की, जिसमें गुरु चरणों में प्रणत होकर के अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं एक ऐसे समर्थ संपन्न गुरु का शिष्य बना जिनकी पूर्ण पहचान यदि कोई थी तो उनकी पहचान ज्ञान के लिए थी, तपस्या के लिए थी, साधना के लिए थी। उनकी साधना, आराधना और तपस्या का कोई न कोई प्रभाव मुझे आकर्षित किया और उनके चरणों में प्रणत रहा। और उनका ही चरणों का कृपा का प्रसाद रहा कि मैंने जीवन में किसी भी तरह की कोई बड़ी संपत्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। यद्यपि गुरु जी स्वयं चाहते थे कि मैं कोई आश्रम संभालूं, लेकिन मैंने कोई आश्रम स्वीकार नहीं किया। एक बार गुरु जी से बात भी हुई तो मैंने बस गुरु जी से इतना कहा कि गुरु जी, वो आपके पास भी तो कोई आश्रम नहीं था, आपको तो अपने गुरु से कोई मिला नहीं। जब आपको अपने गुरु से कुछ नहीं मिला तो मुझे भी आपका शिष्य बनने दीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो करूँ धर्म के लिए करूँ और धर्म के माध्यम करने के लिए मुझे जो मिले मैं उसमें ही अपना जीवन समर्पित करूँ। ना शंकराचार्य बनने की कोई इच्छा थी और न कोई बड़ी संपत्ति को एकत्रित करने की इच्छा थी। अंतर्मुखी स्वभाव होने के नाते हमेशा मैं बहिर्मुखता से बचता रहा, लेकिन समय काल की अपनी गति होती है। वह कहाँ किस भूमिका में हमको निर्वहित करने के लिए खड़ा कर दे, विवश कर दे, वही नियति ने मुझे यहाँ तक ले आई। आप समझ जाइए कि ब्रह्मलीन जगत गुरु जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे एकांत में बुला करके, और कई लोग साक्षी हैं, उनके समक्ष मुझे बुला करके गुरु जी ने कहा था पद के लिए, लेकिन उस समय कहीं कोई इच्छा ही नहीं थी, ना आज भी कोई इच्छा है। आज भी मैंने इस पद को यदि स्वीकार किया है तो स्वीकार किया है कि धर्म रक्षा के लिए थोड़ा सा समय काल खंड ऐसा आ जाए जहाँ योग्य आचार मुझे दिखे और मैं समझता हूँ मैं इस पद से मुक्त होकर के विशुद्ध धर्म का प्रचार करूँ। क्योंकि पद भी प्रकार का बंधन ही होता है, बहुत सारे बंधन होते हैं और उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो भी उनको निर्वहित करना जीवन में एक सौभाग्य तो है ही है। लेकिन निर्मुक्त होकर के मेरा स्वभाव के साथ साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि स्वभाव के साथ साथ मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं इन पदों में रहकर के मैं मतलब कार्य कर सकूं। तो मैं ऐसा योग्य आचार्य आने के बाद में मैं समझता हूं कि मैं अपने धर्म को अपने तरह से गति दूँगा, अपने स्वभाव की तरह गति दूँगा और समाज में धर्म के मेरा जीवन धर्म के काम आए, यही मेरा एक मूल उद्देश्य पहले भी था, आज भी है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमेशा बनाए रखें कि उसी धर्म पथ पर हम आगे चलते हैं।
एक विषय और हम थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि एक नहीं रखना चाह रहे थे, आज तक हमने उसकी कभी चर्चा भी नहीं की। तो हमारे यहाँ शंकराचार्य परंपरा में हमारे गुरु जी का भी मत ये था कि शंकर परंपरा में मठामनाय महानुशासन के अनुसार वशिष्ठ का कोई स्थान नहीं है, योग्यता का स्थान है। और कुछ गुरुदेव ने इसी के कारण, इसी योग्यता के चलते कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जीतते चले आए। गुरु जी यदि शंकराचार्य थे, वशिष्ठ के आधार पर नहीं थे, गुरु जी अपनी योग्यता के आधार पर, वशिष्ठ के आधार पर होते तो गुरु जी शंकराचार्य नहीं। वशिष्ठ के आधार पर शांतानंद जी महाराज थे, शांतानंद जी के बाद में विष्णुदेवानंद जी थे, विष्णुदेवानंद जी के बाद वासुदेवानंद जी थे। और गुरु जी कृष्ण बोधाश्रम, गुरु जी के गुरु थे ब्रह्मानंद जी, वो शंकराचार्य, उनके बाद में कृष्ण बोधाश्रम जी योग्यता के आधार पर कृपात्री जी महाराज ने, फिर उनके बाद में गुरु जी को बैठाया गया। तो हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था है। गुरु जी के भी ने भी इस बात थोड़ा जोर दिया था कि हमारी वशिष्ठ का कोई स्थान नहीं। कई बार ऐसे प्रसंग आए, लेकिन गुरु जी ने इन सब चीज़ों को नकार दिया कि नहीं, वशिष्ठ हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये भगवान आदिशंकर की उनकी पीठ है, भगवान व्यास की पीठ है। इसमें हम नहीं चाहते कि इसमें और वशिष्ठ आदि का कोई स्थान हो। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, उन सब चर्चाओं को ना करके वशिष्ठ आपके हाथ में है। वशिष्ठ लिखने वाला कौन है, उसमें शायद टाइप करता हूँ, सिग्नेचर हैं पूर्णाम्बा जी के। वो वसीयत में केवल आखिरी के 2 पॉइंट है, शुरू के 23 पॉइंट बोल हैं। तो शायद इस कारण से उपलब्ध नहीं कराए, उन्होंने जो भी कारण हो, हमारे पास में ये था तो हमने आपको उपलब्ध करा दिया, और वो वाले भी आ जाएंगे तो हमने उनसे मांगे थे, आज हमने देने के लिए कहे। अच्छा, उनकी घोषणा करके हम देंगे, वो दे देंगे, आपको कहा तो जरूर देंगे। और वशिष्ठ का उन्होंने जो है आप देखा होगा, उस पर नाम है पूर्णाम्बा जी का, टाइप करता हूँ। अभी पूर्णाम्बा जी कौन है? क्या वशिष्ठ लिखने के लिए ब्रह्मलीन जगतगुरु जी के पास में एडवोकेट नहीं था? अरे वो 1 महीना कहते बैठे रहा, वो एडवोकेट वहाँ बैठा रहे, इंतजार करते। लेकिन वो वशिष्ठ 2017 की, उसमें कोई वकील ने, कोई एडवोकेट नहीं लिखा, कोई पूर्णाम्बा जी ने लिखा। पूर्णाम्बा जी कौन? महाराज जी अभी तक किस फिर 2017 की वो वशियत है। अब 2017 की वशियत है तो आपको मैं फिर से 2020 में लेकर के आऊँ। 2020 में कई तरह की बातें आई, मैंने भी गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप दे क्यों नहीं देते इन लोग? तो गुरु जी ने साफ मना कर दिया, और जो शब्द का उपयोग किया था मैं उसको नहीं करूँगा, और जो कारण बताए थे वो मैं नहीं बताऊँगा, बस इतना सा कहूँ, गुरु जी मना कर दिया। तो फिर इन लोगों ने अपने से जा कर के और घोषित कर लिया कि हम उत्तराधिकारी हैं। वो समाचार पत्रों में भी आया। तो जब समाचार पत्रों में आया तो उन्होंने साफ समाचार पत्रों में आने के बाद में, और जब वो आया तो गुरु जी तक बात आ गई। गुरु जी ने फिर प्रेस नोट निकाला कि हमने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, हमने किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया है, दोनों मठों का संचालन हम करते हैं। प्रेस नोट भी आपके पास में होगा। उसमें गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, जो कह रहा है वो उनकी बात जी बात उससे हो गई। तो अब 2020 का ये प्रेस नोट सही है इस बात का। और एक बात आप देख लेंगे कि आपके जो ये हैं, क्या नाम है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की फेसबुक आईडी में ही उन्होंने एक ग्लानि भरा पत्र लिखा है कि हमसे कोई ना कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण हमसे कोई गुरु जी की एक प्रेस नोट लिखना पड़ा। हम उत्तराधिकारी थे ना हैं, रहेंगे, हम तो दंड का भी त्याग कर रहे हैं और न्यस्त सन्यासी रहेंगे। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने उस पत्र में 2020 में उन्होंने कहा कि हम दंड का त्याग कर रहे हैं। उसी समय कैसे शंकराचार्य हो गए? दूसरी बात तुरंत ही उन्होंने कर दिया, तुरंत दूसरे दिन। और वहाँ से जोशी मठ में थे, जोशी मठ से वो चल करके यहाँ गुरु जी के पास में उन्होंने दंड भगवान चरणों मोलेश्वर के पास में रख दिया। गुरु जी इसको लेके रखना चाहते, गुरु जी बोला रख दिया। फिर पता नहीं क्या कहानी रही कि किसी ने समझाया होगा, फिर जैसा भी किया हो। तो इस तरह की वो मेरा कहने करता है कि 2020 का वो पत्र प्रेस नोट वो वशिष्ठ को भी खारिज कर देता है। तो इस आधार पर की जो बात फैलाई गई, इसके बाद में आप लोगों को सब आप
गुरु जी से पत्रकार हैं, लेकिन आप लोग सामान्य रूप में व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आप उनके प्रति कोई ना कोई भावना तो रखते रहेंगे कि हमारी मिट्टी के हैं। तो इस मिट्टी की भावना रखते हुए आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि गुरु जी को 2 वर्षों तक कैसे अंदर रखा गया और किसी को खबर नहीं होने दी कि अंदर क्या हाल है गुरु जी। मृत्यु के बाद ही गुरु जी के जब अवसान हुआ, महाप्रयाण हुआ, उसी के बाद ही लोगों को बाहर अंदर जाने दिया, क्योंकि वहाँ के अंदर के लोगों ने हमको बहुत सारी बात बताई और वो पीड़ा के चलते ही हमको अब जब देखा कोई आगे नहीं आ रहा है योग्य व्यक्ति, तो मजबूरी में जब हमको सब लोगों ने कहा, गंदी महासभा ने और तमाम साधु संत अखाड़े के लोगों सब ने बोलने लगे कि कोई नहीं बैठेगा और आप देख लेना, बोले 2 साल के बाद में यदि कोई योग्य व्यक्ति को मिला करके प्रमाणित तरीके से बैठा दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा उनको, क्योंकि ये लोग अभी 1 साल में ही इतने ज़्यादा अपने समाज में प्रभाव बना लिए हैं कि इनकी अप्रमाणिकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट से रोक है, सुप्रीम कोर्ट से रोक होने के बाद भी, और आज स्थिति ये है कि लोग उन्हीं को शंकराचार्य कहते हैं, उनको शंकराचार्य मानते हैं, जब आते हैं तो व्यवस्थाएं भी उन्हें शंकराचार्य के रूप में दी जाती हैं। ये तमाम तरह की बातें हो रही, तो मजबूरी में फिर जब सब लोगों ने बोला और हमको कहा कि कोई नहीं कर रहा हिम्मत तो आप भी बैठिए, तब मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा। तो दूसरी बात, आपने देखा कि ब्रह्मलीन जगत गुरु जब हुए तो आज तक आप लोगों ने देखा नालायक से नालायक बच्चे भी होते हैं, अधम से अधम बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे भी कहते हैं पिताजी का अवसान हुआ तो चलो 13 दिन इंतजार करें, बाद में संपत्ति बांटेंगे। आपने देखा पार्टी के सामने रखा हो और उस पहले कह रहे हैं कि नहीं पहले पट्टाभिषेक हमारा होगा, बाद में समाधि होगी। हम उसमें कहते हैं कि नहीं 1 मिनट भी खाली नहीं रह सकती। 165 वर्ष खाली रही है ज्योतिर्मय युग आचार्य के अभाव के चलते। भाई बिना योग्यता किसी को घोड़ा गधे को लाख बैठा दोगे क्या? प्रमाणिकता का उसका वो व्यवस्था होगी, वो सब चीज़ें नहीं हुई। और आप समझ जाइए कि जब पार्थिव देह के सामने जब समाज वो बस खुली नहीं थी, कैसे पता चल गया कि यही 2 लोग हैं? पहले से ही उनको कैसे पता चला जब वो लॉकर में थे? तो बड़ा एक षड्यंत्र रहा और उसके तहत एक ऐसी पूरे घटनाक्रम को बना करके इस तरह से शंकराचार्य बनने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर हुआ, फिर बोले हम श्रृंगेरी में जाकर करवाएंगे, श्रृंगेरी वालों के पास पहुँच गए। श्रृंगेरी वालों ने कहा कि ये हमारा जो हम कर रहे हैं ये पट्टाभिषेक नहीं है, ये शांकेति के वो है, हमारा वो अभिषेक है, हमारा शिष्य आकर के करेगा वो द्वारिका में। द्वारिका में शिष्य आया विदुशेखर, उस समय पे 13 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई, 14 तारीख का उनका पट्टाभिषेक था। फिर भी जैसे तैसे में मान के उन्होंने जल छिड़क दिया। तो अब ये बताइए कि शंकराचार्य कौन है? विदुशेखर शंकराचार्य हैं, उनका शिष्य, या भारतीय तीर्थ शंकराचार्य? भारतीय तीर्थ शंकराचार्य एक पीठ में तो एक ही आचार्य बैठ सकते हैं, तो शंकराचार्य नहीं हो सकते। तो विदुशेखर शंकराचार्य हैं या भारतीय तीर्थ शंकराचार्य? भारतीय तीर्थनाथ कह दिया कि हमने अपना पट्टाभिषेक किया नहीं, हमारा शिष्य करेगा और शिष्य शंकराचार्य कहने का प्राय पूरा घालमेल होता रहा। और इस तरह से ये स्थिति उत्पन्न होकर के तमाम समाज में वातावरण बना दिया गया कि हम ही शंकराचार्य। ये तक आप लोगों को शायद बोला गया कि अंबानी के यहाँ गए, बोले और नरेंद्र मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी हिंदू जनता सम्राट है, वो जिस वस्तु को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, वो सबको उस नाते उन्होंने प्रणाम किया, तो उस नाते प्रणाम। अच्छा दूसरी बात, शंकराचार्य को तो प्रधानमंत्री बनाएंगे, राजनेता बनाएंगे या कोई क्या नाम धर्मकुबेर लोग बनाएंगे? कोई धर्मकुबेर ने किसी को आमंत्रित कर लिया तो कब शंकराचार्य हो जाएगा? ये सब बातें नहीं होती है। मेरा कहने का प्राय ये है बस कि हम किसी तरह का कोई विवाद करने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, कोई बातें करने के लिए भी नहीं आए थे, क्योंकि एक विषय आया, इस कारण से हमने ये बात रखी है। और हमने अपनी बात भी रख दी कि हम कोई लोभ के चलते लालच के चलते इस पद पर नहीं बैठे। समय आने पर योग्य आचार्य आएंगे, हम उस पद पर उनको बैठाएंगे और हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं, भगवान का भजन करेंगे। कथा वाचन का हमारा काम है, कथा वाचन हम करेंगे। महाराज जी मेरे 4 सवाल। पहला सवाल,
काम करने के लिए उन्होंने मुझे समय दिया था, मेरी से बात हुई थी मेरे से उस दिन दिया गया समय 4 बजे का, और मैं गया पहुंचा वहाँ पे 3 बजे। तो समाधि की तैयारी हो गई, मैं जाकर के समाधि में जाकर प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो शायद दलसागर ने और शायद आप दोनों किसी ने उसमें निकाला भी था समाचार पत्रों में। दूसरा सवाल कि पूरी दुनिया और देश ने देखा दोनों शंकराचार्यों का अभिषेक होते हुए, तब भी आपने सवाल क्यों नहीं? उस समय की अनुकूलता नहीं थी, और कोर्ट ने हम जिस तरह से लड़ रहे थे, कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे थे, सवाल क्यों नहीं उठाया? कोर्ट में जो वो लगी हुई है, क्या नाम, प्लेट लगी है, किसने लगवाया था? रोक लगी, किसने लगवाई? तीसरा सवाल, आप अभी सारे शंकराचार्य जो हैं वो अभी उसमें चले गए हैं अभी चातुर्मास में, तो आपका चातुर्मास कहाँ हो? हमारा चातुर्मास मुंबई में, और पूर्णमासी से लेकर के पंचमी तक सन्यासी शंकराचार्य अपना क्या कहते हैं चातुर्मास आरंभ करते हैं। आखिरी सवाल मेरा, आप किसी भी प्रकांड विद्वान के साथ क्या तैयार हैं शास्त्रार्थ करने के लिए? प्रकांड विद्वान नहीं है, हम तो उन दोनों महापुरुषों को कहते हैं, वो दोनों आ जाएं और दोनों जगह बैठ जाएं। यदि वो गलत हैं, वो अपने आप को शंकराचार्य लिखना बंद कर दें, हम गलत होंगे तो हम त्याग कर दें। महाराज जी, शंकराचार्य बनने की योग्यता क्या है? शंकराचार्य बनने की योग्यता मठामनाय महान शासन में है। महाराज जी एक सवाल तो एक मिनट ना, ब्रह्म विद्यानंद अभी आए थे, उन्होंने कहा कि, और महाराज जी ने भी कहा था, सदर यहाँ पर एक नारायण स्वामी खंड शंकराचार्य बने बैठे थे, और समय साप्ताहिक विकल्प में मुहिम चला रहा था महाराज जी से बात करने के बाद। उन्होंने कहा कि 80-82 शंकराचार्य फर्जी बने घूम रहे हैं, और उनका भी कहना है कि आप फर्जी बने घूम रहे हैं। आपको कहीं से मानता है न कहीं कुछ है? हम हमारे हाँ, अब देखो, हमें किसी के मानने न मानने के लिए हमने बने, हमें कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। हमने बताया ना कि हमने उस अहंकार के पोषण बनाए ही नहीं, हमने अपने आप को स्वीकार किया ही नहीं है। हमने सब सिर्फ धर्म के लिए किया है। कोई मानेगा तो स्वीकार, नहीं मानेगा तो उसकी अपनी भाई, तो आपकी इच्छा है कि आप मानो ना मानो किसी को, आपको कोई मैं बात कर सकता हूँ कि आप मानो ना मानो। महाराज जी, शंकराचार्य परंपरा में दंडी सन्यासी की जो दीक्षा है वो ली जाती है, आपने कब और कहाँ कैसे लिया? बसंत पंचमी के दिन जब कुंभ महापर्व चल रहा था, उस समय पर पूज्य महाराज ने हमको दंड सन्यास की दीक्षा दी थी। कौन से समय? तो जब अभी महाकुंभ था 2019 में। महाराज जी आप ब्रह्मनिष्ठ और जितेंद्री हैं? अब ये तो ईश्वर तय करता है कि ब्रह्मनिष्ठ हैं कि नहीं, जितेंद्री हैं कि नहीं, तो शंकराचार्य बनने की योग्यता तो नहीं नहीं। ना? ये है वो निश्चित रूप से जब हम संन्यास पद पे आते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वही होती, गुरु उसे अनुरूप बनाता है। तो महावाक्य देता है, महावाक्य का चिंतन, महावाक्य का उद्भाषण, ये क्या है? महाराज जी, चारों पीठों में शंकराचार्य जी होते हैं। इन पीठों में कभी आज के पहले तक क्या वशियत लिखी गई शंकराचार्य परंपरा के लिए? एक लिखी गई थी जिसके अनुसार शांतानंद जी बने थे, शांतानंद जी के बाद विष्णुदेवानंद जी बने थे, विष्णुदेवानंद जी बाद में और वासुदेवानंद जी बने थे, और वो वशियत के आधार पर आई, इसी कारण से वो आज तक सुप्रीम कोर्ट से न हारते थे। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो अपने बड़े महाराज जी बने थे, तो आपने कहा वसीयत को नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट में, तब वो बने थे, तो वो थोड़ा सा संक्षेप में होता कि वो क्या मामला था? हाँ, वो शांतान क्या गुरु जी के स्वामी ब्रह्मानंद जी, गुरु जी के गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी, तो ब्रह्मानंद जी के ने 4 लोगों के नाम दिए थे। एक द्वारकेश प्रकाश, द्वारकेश शास्त्री जी थे, द्वारका प्रसाद शास्त्री, बाद में उनको द्वारकेशानंद हो गए सरस्वती, और एक थे क्या नाम है अपने शांतानंद जी, और 2 लोग और थे। तो 3 लोगों ने, द्वारकेशानंद जी ने चूँकि बोले मैं गृहस्थ जीवन से इसमें आया हूँ संन्यास में, तो बोले मैं स्वीकार नहीं करूँगा, तो उन्होंने मना कर दिया। 2 लोगों ने और मना कर दिया। शांतानंद जी वहाँ पे ब्रह्मलीन हमारे दादा गुरु जो थे ब्रह्मानंद जी, उनकी रसोई बनाते थे। अब
कोई नहीं तो क्या करें, तो फिर उठा करके वो भिगवाना जी। लेकिन काशी में हलचल हो गई, सब लोगों ने कह दिया कि आप मानो करपात्री जी महाराज को, हम तो नहीं मानेंगे। तब करपात्र सम्राट करपात्री जी महाराज ने एक चलती फिरती बड़े ज्ञान की मूर्त, तो चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को शंकराचार्य बनाए। और कृष्ण बोधाश्रम जी के बाद में फिर करपात्री जी महाराज ने जगद्गुरु जी को, हमारे ब्रह्मलीन जगद्गुरु जी को शंकराचार्य। तो वसीयत किनके नाम से थी? वसीयत थी शांतानंद जी के नाम। और करपात्री जी महाराज इस पूरे उसमें कैसे आए, मतलब उन्होंने, वो चूँकि शिष्य थे किसके, स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य। अच्छा, वो भी शिष्य थे? वो भी थे, ब्रह्मानंद जी के शिष्य बड़े बड़े थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, ये सब स्वामी ब्रह्मानंद जी के। आप जानते होंगे महेश श्रीवास्तव जी, उनके सेक्रेटरी थे। महेश श्रीवास्तव कौन? महेश योगी, वो हमारे दादा गुरु के और सेक्रेटरी वो सचिव हुआ करते। एक ही सवाल है कि अभी के डेट में नंद जी और सदानंद जी और अभी आप तीसरे दिन, तो इन दोनों को आप असली मानते हैं, नकली मानते हैं, कि आप अपने आप को पूर्णकालिक मानते हैं? बस इतना ही। हमने आपको प्रमाण दिया है, अब इसके आधार पर आप तय करिए कि कौन असली कौन नकली है। हमने आपको वसीयत भी दे दी, हमने प्रेस नोट भी दे दिया, और शायद हमारे पास में उपलब्ध कहीं होगा ही, शायद है वो, हम आपको मुक्तेश्वरानंद जी का जो उन्होंने ग्लानि भरा पत्र लिखा, वो भी हम आपको उपलब्ध। देखो, आम आदमी गुरुजी कैसे तय करेगा संत कौन है? तो आप लोग खुद तय करेंगे, आप क्या मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने जिनको रोक लगा दी हो, आप उसको क्या मानते हो? महाराज जी, उनका ये कहना पड़ता है कि 14 अक्टूबर 2022 को, क्योंकि उनको वहाँ पर महाभिषेक किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2022 को रोक लगा, उनका कहना पड़ता 17 को नहीं लगा, 13 को है। आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध करा दी। है। उनका ये भी कहना पड़ता महाराज जी कि आपको गुरुजी ने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया हुआ था, बाद में फिर अखाड़े के लोगों, गुरु शंकराचार्य नहीं बनाते, गुरु जी की इच्छा थी कि हम निरंजनी अखाड़े के आचार्य बने। आप निरंजनी की चर्चा ले आई, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उस विषय को भी अब ला ही दें, क्योंकि आप लोगों ने बात की और उन्होंने चर्चा करते रही है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य बनने की हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन इन्होंने गुरुजी को जाकर के कहा कि गुरुजी, जगद्गुरु जी को कहा कि हमारे पास में 2 आचार्य हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तमाम तरह की बातें गुरुजी ने कहा। चूँकि वो जानते थे कि गुरुजी की बात हम कभी काटते नहीं, तो गुरुजी को जाकर के जब उन्होंने कहा कि आप वो बन जाए, मतलब निरंजनी अखाड़े के लिए उन्होंने बोला, तो हमने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, यद्यपि हमारी इच्छा नहीं है। तो इनकी सबकी प्लानिंग ये थी कि हम अखाड़े से संन्यास लें। ये हमारे सामने बात नहीं हुई, ये गुरुजी के सामने बात हुई। तो इन्होंने कहा कि वो अखाड़े वाले आए थे, महाराज जी अखाड़े में ही उनको सन्यासी बनाएंगे, क्योंकि वहाँ का आचार्य तो सन्यासी होता है। तो गुरुजी नाराज हुए कि हमारा शिष्य है तो उसको सन्यास हम देंगे कि अखाड़ा देगा? आपको बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, आप सन्यास की दीक्षा तो हम ही देंगे। गुरुजी ने हमको सन्यास की दीक्षा दी, और सन्यास की दीक्षा देने के बाद में जब सन्यास की दीक्षा हुई, तो सन्यास की दीक्षा के समय पर हमको दंड देना था। बगल में हमारी, आपने देखा वो वाली फोटो दंड दीक्षा वाली, सब जगह है उसमें सोशल, तो वो उसमें हमारे बगल में स्वामी अवमुक्तेश्वर खड़े। गुरुजी ने सबको हटाया वहाँ से, 2 3 बार हटाया, इनको भी बोला, लेकिन ये नहीं हटे। तो गुरुजी ने वहीं पर हमको जो प्रेस मंत्र होता वो दे दिया, और शायद इनके मन में था कि दंड इनसे दिलवाएं, लेकिन उन्होंने दंड उनसे ना दिलवा कर दंड हमसे ही, अपने से ही पूर्ण दंड दिया, और हमसे बोला कि आज से तुम दंडी सन्यासी हो, आज पहली भिक्षा तुम्हें जो कराएगा ना, उसको बड़ा पुण्य मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि आप ऐसा है कि आज से तुम्हारा नाम जो है स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती होगा। स्वामी मुक्तेश्वर बगल में ही थे, आप फोटो में देख लें। तो कहा महाराज जी इनको तो अखाड़े में जाना है, अखाड़े में चूँकि बोले गिरनामा ठीक रहेगा, वहाँ चल जाएंगे। तो गुरु जी नाराज हुए, जैसे दिन चल रहा है कि हमको जो देना था हमने दे दिया, तुमको जो लिखना लिखो। वही बात कब आई, जब हमारा क्या हुआ कि अखाड़े के साथ में विवाद क्या हुआ कि अखाड़े में कुछ खर्च जाना था,
वो खर्च का पैसा, यद्यपि बेसिक लेन देन की बातें हम शायद मीडिया के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी राशि जो हमारे उनके पास में गई, स्वामी अवगुप्तेश्वरानंद ने उसको अपने पास में रख लिए, जो वहाँ खर्च करना था उन्होंने नहीं दिया उनको। तो अंततः एक विवाद की स्थिति हुई, जिसके कारण हमने कहा कि हम निरंजनी अखाड़े के आचार्य पद से भी हम वो करते हैं। उन्होंने कहा, अब बाद में हमको कहा कि नहीं, आप ही हमारे आचार्य थे निरंजनी अखाड़े वाले। तो ये अच्छा वहाँ की बात है निरंजनी अखाड़े की, जो निरंजनी अखाड़े की बात कर रहे हैं ना वो, कि हम उनको इस रूप में स्वीकार करेंगे। तो ऐसे कारनामे क्यों किए थे जिसके कारण हमको निरंजनी अखाड़ा छोड़ना पड़ा? पूछ लीजिए आप उनसे। हमको जरूरत पड़ेगी तो क्या आप बुलाया नहीं गया महाराज जी? सबको। महाराज जी, ये था कि शंकराचार्य पर हिंदू सनातन धर्म का महत्वपूर्ण विषय, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी। क्या ये विषय सनातन धर्म के जो संत समाज है उसके बीच में रखने से समाधान नहीं निकल सकता? समाधान तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो समाधान तो स्वयं निकलता। भावना मानुशासनम के अनुसार विद्वत परिषद तमाम लोग बैठते और इसको करते, लेकिन चूंकि व्यवधान की स्थिति तो उसी समय उत्पन्न कर दी गई, और उस व्यवधान की स्थिति को उत्पन्न हुई स्थिति को बिठाने के कारण ही हम इस पद पर बैठे हैं। हम आपको बड़ा स्पष्ट बार बार कर दे रहे हैं कि हमें कोई अहंकार को पोषण करने के लिए और कोई हमें, आप ये बताइए, इस पद के चलते हमें कोई लाभ मिला है क्या? कोई बड़ा मान सम्मान मिला है क्या? हमें अंबानी के यहाँ बुलाया गया है क्या? इस पद के चलते हमें हानि ही हुई है। आप स्पष्ट जान लीजिए इस बात को, हमने हानि उठाई है इस पद के चलते। हमको कोई लाभ नहीं मिला, ना हमको कोई मठ मिला, ना मंदिर मिला, और ना हम लेंगे मठ को मंदिर। तो आपने इनको मना क्यों नहीं किया? यहाँ पे जिन लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया, द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, ये उनकी अपनी भावना है। महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल था, शिवनी के कम से कम 2 दर्जन ब्राह्मण परिवार के लोग महाराज जी से जुड़े थे, शायद उनके परिवार के भी लोग थे। तो नरसिंहपुर पर से छीनी का रहा, छीनी के जो भी संत लोग रहे उनके ऊपर चोरी का, चरित्रहीनता का, भयाई का, दुनिया के ब्लेम लगाती। नरसिंहपुर को जो मंडलेश्वर तक यहाँ ब्लेम लगाते रहे, उनको यहाँ तक खरीदते रहे। तो उस पूरा से आप भी गुजरे हैं क्या? मैं ऐसे इस वाली क्षेत्रवाद वाली से तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से वहाँ मैंने अनुकूलता नहीं पाई। यही कारण था कि मैं अपने आप को स्वतंत्र रखकर मैं धर्म का प्रचार किया जाए। धर्म का अपने घर परिवार छोड़ा है तो विवाद में पड़े, तो इस तरह की बात प्रबंधन में पड़े। अपने धर्म का प्रचार करना है, सिर्फ धर्म प्रचार के लिए अपने आप को। महाराज जी, एक केस कोई कवर्धा का और कोई अनामिका केस कुछ ऐसा बीच बीच में सुनने आया था, अगर आप कुछ उस बारे में संक्षेप में जितना आपको पता हो। देखिए, वो विषय को इसमें चूँकि सब चीज़ आ चुके हैं, तो उस विषय को आप खुद पता कर लीजिएगा कि वो क्या है। वो अनामिका वाला हत्याकांड का केस, वो उस विषय में आप लोग ज़्यादा गहन चिंतन करके उस विषय को आगे लाएँ तो ज़्यादा अच्छा। महाराज जी, केवल कोई कमी है? एक हमारे यहाँ पर 2-3 चीज़, कुछ कमियाँ भी कहें, कुछ उदारता भी कहें। हमारे यहाँ उदारता है कोई भी चीज़ को किसी भी तरह से प्रकट करने के लिए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है उस उदारता का हम गलत अर्थ लगा देते हैं, गलत ढंग से कर लेते हैं, उसी के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। गुरु जी, के साथ हम अपने पंथदार गुरु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस विषय से हटकर है। चूँकि हाल ही में सिवनी जिले में 60 गाय की हत्या हुई है। हाँ। चूँकि सनातन धर्म युगों युगों से एक नारा देते आ रहा है, आरती के बाद हमेशा से नारा होती है कि गौ हत्या बंद हो। देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा सकता? क्या गाय को गौ माता का दर्जा नहीं दिया जा सकता? और यदि केंद्र सरकार जब तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही, तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार उसको राज्य पशु घोषित नहीं कर सकती? इस विषय में सरकार की नियत और नियति में आप क्या समझना? पहले हम एक बात स्पष्ट कर दें, आप थोड़ा सा कहने में चूक गए हैं। आपकी मंशा नहीं है, गाय पशु नहीं, गाय माता है, और गाय को राष्ट्र माता की संज्ञा दी जानी चाहिए। ये सदैव से संतों का अभिमत रहा है। इसके लिए राम राज्य परिषद जैसी राजनीतिक पार्टी भी संतों ने बनाई है और अपना संघर्ष किया है, बड़ा लंबा संघर्ष रहा। बस ये बात जरूर कहेंगे कि सिवनी की धरती पर जो 60 गायों की हत्या हुई, ये बहुत पीड़ाकारक है।
उसी समय पर हमने निर्णय लिया था। और दूसरी बात हम ये ज़रूर कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि वास्तव में एक राष्ट्रमाता की संज्ञा दी जाए हमारी गौ माता, लेकिन इस बात पर हमें विचार ज़रूर करना चाहिए कि कितने कानून हमने बना दिए और कितने कानून बने हैं, क्या उन तमाम कानूनों के बाद में अपराध रुके क्या? कानूनों से अपराध नहीं रुकते हैं, अपराध रुकते हैं तो आत्मा के जागरण से, धर्म के जागरण से। तो हम संतों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास सरकार को दबाव देने के बजाय धर्म के प्रचार में अपने आप को लगाना चाहिए, लोगों को आत्मा को जागरण में लगाना चाहिए। लोगों की आत्मा जागृत हो जाएगी, लोगों के मन में धर्म की भावना आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि लोग जन जन में गो सेवा होने लगेगी, जन जन गो की रक्षा करने के लिए आगे और आतुर हो जाएगा। और जब गो सेवा के लिए आतुर हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि गो हत्या जैसा पाप भारत की भूमि से नहीं होगा। आज भारत की भूमि से पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि गौशालाएँ का अभाव है, गौ माता की सेवा का अभाव है। गो रक्षा की हम बात तो करते हैं, गौ माता की जय करते हैं, लेकिन अभी भी हम आज भी हमारे क्षेत्र में हम गाय को ढोर कहते हैं। आज भी किसी खेत में गाय चली जाए तो डंडा मार देते हैं। ये भावना आप राजस्थान में आकर के हमारे देखिए, हमने उस समय संकल्प लिया, जैसी 60 गायों की हमने हत्या सुनी, हमने कहा नहीं, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन करने से गौ माता की रक्षा नहीं होनी है। पदयात्रा करने से हम पत्रकार बंधुओं को अपने ओर आकर्षित कर लें तो पत्रकार बंधु हमको कहेंगे क्या आप बड़ा गो भक्त है, ये सब कह सकते हैं। लेकिन गौ माता की रक्षा जो होगी वो सिर्फ इस बात से होगी कि हम गौशाला खोलें। हमने तत्काल संकल्प लिया कि 108 गौशाला हम खोलेंगे, इतना हम कर सकते हैं, इसलिए हमने किया। और 3 गौशाला हमारी पहले चल रही थी और उसके बाद में हमने 3 गौशालाओं का हमने शिलान्यास कर दिया। महाराज जी, गौ माता को लेकर सदियों से गौ माता की जय हम स्वामी जी के दुनिया के सबकी की बात नहीं कर सकते जी, अपनी बात कर सकते हैं। आप इतनी अच्छी बात करें कि कम से कम हमें अपनी बात कहने का मौका मिला और इसके बाद हम तो उधर भक्त भी इंतजार कर रहे हैं। हमने 2003 के बाद में भागवत कथा में आपको आश्चर्य होगा, हमको 21 लाख रुपए भागवत कथा में मिले, 11 लाख रुपए मिले। और शुरू में मिलते थे हमको कितने, 11,000 21,000 रुपये मिलते थे। 2003 के बाद में हम भगवती हमारी साक्षी हैं, 2017 तक जब तक हम लूटे पिटे नहीं थे, समझ गए, तब तक हमने भागवत का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया और कभी प्रचार नहीं किया कि इस पैसे को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को हम कोटा में कोचिंग करवा रहे थे बच्चों को और यूपीएससी की कोचिंग दिलवा रहे थे इनको वहाँ पे दिल्ली में रख करके। और किसी सिर्फ 2 साल तक के जो बच्चे थे उन बच्चों को ये मालूम है कि हम दे रहे हैं वो पैसा, हम उन बच्चों के सामने गए। लेकिन 2 वर्षों के बाद एहसास हुआ कि नहीं, इन बच्चों के सामने हीनता आती है इनको। हम 2 बार कभी आज तक फिर 2 बार के बाद में 2 वर्षों के बाद में कभी उन बच्चों के पास भी नहीं गए कि हम ये पैसे तुमको दे रहे हैं। हम चुपचाप भेजते थे, वो पैसा उनके हाथ में दिलवाते थे। कोचिंग वालों को मालूम भी ना हो छात्रवृत्ति हमारे द्वारा दी जा रही है। हॉस्टल में पैसा दिलवाया जाता था, वो पैसा हमको मत दिलवाते थे। 2017 के बाद में हमने थोड़ा सा निर्णय ये ले लिया था कि हम भागवत में पैसा नहीं लेंगे और जो पैसा आएगा वो हम कोई उपक्रम होगा उसके लिए खर्च करेंगे, क्योंकि हमने उस समय उसके बाद में वो छात्रवृत्ति वाला काम बंद कर दिया था उस समय। अब अंतिम सवाल था महाराज जी मेरा, आप काली बना जाए ये बात जिले के लिए बड़ा गौरव की बात इस बात को डंके की चोट पे इनसे करवाएंगे। महाराज जी